बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ जायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब किस्म का सालन, आलू फलियाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तमाम बातें हम आपसे रेसिपी के दौरान ही शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए फलियाँ। ये सब्ज़ फलियाँ हैं जो फलियों से निकाली जाती हैं। ये दाने हैं, 1 किलो फलियों के दाने हैं, साथ ही आधा किलो आलू, साथ ही साथ मसालों में 1 नया साइज़ का प्याज, 8 जबे लहसुन के, 1 नया साइज़ का टुकड़ा अदरक का, 1 टमाटर और साथ ही 8 अदद सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्यारी इस कढ़ाई में हम ऑयल शामिल करेंगे और हम ऑयल को गर्म होने देंगे। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें शामिल करेंगे प्याज चॉप किया हुआ। आपको पहले भी बताया हुआ है कि ठंडे ऑयल में आप कुछ भी ऐड ना किया करें। जब ऑयल आपका गर्म हो जाए फिर इसमें कोई चीज़ शामिल किया करें। हम प्याज को इसमें फ्राई करेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। इसे हम थोड़ा सा तेज़ ब्राउन करेंगे। तो देखो सुभान अल्लाह, जिस कंडीशन में हमें चाहिए उस कंडीशन में आ गया, बहुत ही लाजवाब। तो अब हम इसमें अगली चीज़ शामिल करेंगे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। इसे भी हम इसमें फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि जिसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। अगर ये सब्ज़ी आप करारी चाहते हैं, जायकेदार चाहते हैं बनानी, तो इसमें आपने मसाले जो हैं वो चॉप करके ही डालने हैं। पेस्ट आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। तो देखें, जैसे 2 मिनट के बाद हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो गया तो हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर खूबसूरत से। इन्हें भी हम इसमें 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अब 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च। इसे भी हम इसमें हल्का से फ्राई करेंगे ताकि जो इसका जायका है वो बरकरार रहे। यहाँ भी सब्ज़ मिर्च लास्ट पर डाला करें। तो देखें, जैसे हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं, तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हमारा जाएगा इसमें नमक 1 टेबल स्पून, करेंगे हल्दी 1/4 टेबल स्पून और साथ ही जाएगा हमारा लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, पहले इन मसालों की बुनाई करेंगे। तो बुनाई आपको पता है, मैं आपको बताती रहती हूँ कि अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। तो जैसे आपको लगे कि आपको मसाला जो है वो नीचे लग रहा है, जल रहा है, तो उसमें जल्दी से सब्ज़ी ना डाल दिया करें। इसमें हल्का सा पानी शामिल करके तो इसकी अच्छी तरह से बुनाई किया करें। तो देखिए 2 मिनट हमने इसे वैसे भुना है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी 1/2 गिलास। तो अब हम इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 4 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो ड्राई हो जाना चाहिए। तो देखें, जैसे हमारा पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई होना शुरू हो गया, हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बुनाई है वो अच्छी तरह से परफेक्ट हो गई है। तब हम इसमें शामिल कर देंगे फलियाँ। एक किलो मैंने फलियाँ ली हैं और आधा किलो आलू है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो फलियाँ के दाने हैं वो ज़्यादा हों। तो आपने फ्रेश दाने लेनी है। तो अब हम देखें, इसमें इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम इसकी बुनाई करेंगे इसमें तकरीबन 4 मिनट तक। तो देखिए 4 मिनट के बाद इनकी अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। इसमें शामिल करेंगे आलू।
इस कटिंग में मैंने लिए हैं, आप कटिंग अपने हिसाब से छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले हमने फलियों को 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुना है और अब हम इन दोनों चीज़ों को 3 मिनट तक भूनेंगे। भुनाई की तरफ आपने बहुत ही एहतियात करनी है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसका सारा जायका जो सारा टेस्ट है इसका, वो राज जो है इसके जायके का, वो इसकी भुनाई से आता है। जब तक आप सब्ज़ी को अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं उसका टेस्ट नहीं बनेगा। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसे भून लिया, तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। एक केजी मैंने पानी लिया है इसमें, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है वो बुनाई में ही आधी हमारी नरम हो गई है। तो अब हम इसे पानी शामिल किया है ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए। तीन मिनट तक हम इसे कवर करेंगे, फिर बाद में हम ओपन करके देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तो देखिए जैसे हमने ढक्कन रिमूव किया है, तो देखिए हमारा जो सालन है वो पकना स्टार्ट हो गया। पानी आपने, अगर आपको हिसाब ना हो, अंदाज़ा ना लगे, तो आपने इसमें पानी सिर्फ उतना डालना जिसमें आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे 3 मिनट तक। तो देखिए मैंने दरमियान से इसका जो ढक्कन है वो साइड कर लिया था। 3 मिनट के बाद आपने अपना ढक्कन इस तरह से रिमूव कर देना है ऊपर से थोड़ा सा, और इसकी अच्छी तरह से आपने पकाई कर लेनी है जब तक आपका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए अच्छी तरह से। मुकम्मल तौर पे आपने ड्राई नहीं करना। तो देखें सालन जो है वो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से गल गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने % तक हमारा सालन जो है वो अच्छी तरह से गल गया। अब एक नाइफ़ की मदद से हम आलू को काटेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना नरम है, आलू हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट गल गए हैं। तो अब एक स्पून की मदद से हम फलियों को भी चेक करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ये दाने भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। पानी डालने के बाद तकरीबन मैंने 8 से 9 मिनट तक इसे पकाया और फिर इसकी ये कंडीशन आई है। फलियाँ जो होती हैं वो दाने सख्त होते हैं, तो इसलिए आपने फलियाँ और आलू को इकट्ठे शामिल नहीं कर देना मसालों में। पहले आपने फलियों को लेना है, उसे आपने फ्राई करना, अच्छी तरह से इसे भून लेना है। भूनने की यही वजह होती है कि जो फलियों के दाने हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। अगर आप साथ इसके आलू डाल लेंगे तो क्या होगा, आपके आलू जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे और फलियों के दाने आपके कच्चे ही रह जाएंगे अंदर से। तो जिस तरह आप उन्हें खिलाएंगे आपका जो आलू है उनका कीमा बन जाएगा। तो देखें माशाल्लाह हमारे आलू जो हैं अच्छी तरह से वो तैयार हो गए हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि जो हमारी सब्ज़ी के ऊपर पानी है वो अच्छी तरह से जो है वो पक जाए और इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तब हम इसमें शामिल करेंगे खूबसूरती के लिए धनिया। धनिया आप लाजमी डाला करें और फ्रेश धोकर डाला करें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, बारीक स्लाइस में कटी हुई 3 से 4 अदद। इसे मिक्स कर देंगे। सब्ज़ मिर्च है जो आप वो लास्ट पर डाला करें, इससे बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा जायका भी आता है और बहुत ही कमाल खुशबू भी बन जाती है सालन की। अब हम इसे आधे मिनट के लिए कवर कर देंगे। ताकि जो हमारा सब्ज़ मिर्च हमने शामिल की है उसका खुशबू हो जाए।
तो देखिए सुभान अल्लाह, जैसे मैंने वो किया तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही कमाल के, बहुत ही लाजवाब किस्म का हमारा आज का ये सालन बन गया है। तो अब हम आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यार से कमेंट की भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। ये बहुत ही कमाल की सब्ज़ी है, हमने इसमें कोई भी और स्पाइसेस शामिल नहीं किया। हत्ता कि यहाँ तक आपने जो इसमें गरम मसाला है वो भी शामिल नहीं करना है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कुदरती तौर पर, उनका अपना भी टेस्ट इतना जायकेदार होता है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ में जायका शामिल किया है, तो हम इसमें मसाले ही शामिल करें, जिसका कुदरती जायका है वही हम लेंगे। तो आप भी एहतियात किया करें, सब्जियों में इतने मसाले शामिल ना किया करें। तो देखिए सुभान अल्लाह, फाइनल लुक देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी आ गई है। तो हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और हमें मेरी आज के लिए इजाज़त, ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।